ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और श्लोक क्रमांक चल रहा था 20वां। यहाँ कार्य कारण और हेतु का बताते हैं कि किस तरह जो है वो हेतु बन जाता है इस प्रकृति का या प्रकृति ही उसका हेतु बन जाती। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। हेतु प्रकृति रुच्यते भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, है ना। 2 बार हेतु आया है शब्द। तो यहाँ जो कारण है वो भी हेतु बनता है कार्य के लिए, और जो कार्य उत्पन्न जिससे होता है वो हेतु प्रकृति से होता है ना। एक तो मनुष्य उत्पन्न या ये संसार उत्पन्न हुआ प्रकृति से, वो हेतु बन गई। और फिर मनुष्य से जो कार्य बनते हैं वो भी हेतु है, मनुष्य भी हेतु है, उससे उत्पन्न जो है वो कार्य बनते हैं। लेकिन ये सब कार्य किसके हैं? सब प्रकृति के कार्य हैं, मतलब माया के कार्य है, माया के अधीन कार्य। क्योंकि उस शुद्ध ब्रह्म में कोई भी हलचल नहीं है। जब हलचल ही नहीं तो कार्य कैसे होंगे? एक व्यक्ति जो अगर बैठा हुआ है खाट पे तो कम से कम उसका तो हलचल होगी, अगर भले ही वो इधर उधर नहीं घूम रहा है। हाँ? नहीं तो उसमें भी अगर दोष लगेगा, दोष उसमें जाएगा कि भाई जो खाट पे जाने वाला, खाट पे जो बैठा हुआ है, खाट पे जो बैठा हुआ है तो उसमें चला जाएगा वो लक्षण कि वो भी ब्रह्म है, उसका अनुभव नहीं तो ब्रह्म, उसमें ब्रह्म है, ब्रह्म तो है, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा है ना। क्योंकि वो कार्य तो उसका जो खाट में बैठा हुआ सोया हुआ है, जिसके भले ही इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो आंखों से तो कार्य हो रहे, दिख रहा है, कानों से सुन रहा है उसका, है ना, जीवा से रस चख रहा है, वो कुछ ना कुछ खा रहा है तभी तो जीवित है। तो ये कार्य जो है वो हेतु तो बन रहा है सब कार्य का। हाँ, नहीं तो कहेंगे लोग भी, अच्छा जो कुछ नहीं करता वो ब्रह्म है। तो फिर तो ये, अच्छा फिर बाद में बोलेंगे, अच्छा फिर हम ये कहेंगे कि मुर्दा ब्रह्म है। मुर्दा, हाँ मुर्दा तो ब्रह्म है, लेकिन मुर्दे में चैतन्य शक्ति नहीं है। वो स्थूल शरीर में जो है ना, वो स्थूल शरीर उसका समाप्त हो गया, उस शरीर से तो कोई संबंध नहीं। शरीर, शरीर तो ब्रह्म है ही नहीं। वो भले ही कार्य नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, वो स्थिर है, ना देख रहा है, ना सुन रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, कुछ नहीं करता, मुर्दा कुछ नहीं करता। लेकिन वो मुर्दा तो शरीर है ना, वो ब्रह्म थोड़ी है। और वो शरीर जो है वो ब्रह्म नहीं है, शरीर के अतिरिक्त जो है वो ब्रह्म है। तो क्योंकि शरीर तो माया का कार्य है, प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति से जो भिन्न है वो ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म का कार्य नहीं है ये प्रकृति। ये प्रकृति जो है प्रकृति से कार्य उत्पन्न हुआ है, प्रकृति हेतु बनी हुई है। इसलिए नास्तिक लोग भी यहाँ प्रकृति का सहारा लेके कहते हैं अरे भगवान तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, कई कई तो पढ़े लिख के संत भी नास्तिक हो गए। कई लोगों ने जब सिद्धांत अलग हो जाता है ना, गलत ले लेते हैं, या फिर अधूरी शिक्षा वाले जो लोग हैं, जो अधिक ज्यादा समझदार अपने आप को मानते, ऐसे भी हमने देखे हैं कि वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको निष्कर्ष कुछ नहीं लिखा, हाँ कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, स्वयं को ही स्वयं मान लेते हैं।
मतलब जो साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो सोचते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, बस और कुछ नहीं है। तो ये गलत, ये तो गलत है। अनुभूति वो अलग होती है, उसके अनुसार वो जो है कुछ व्यक्त नहीं कर, अव्यक्त है ना वो। तो व्यक्त नहीं हो सकता है, जो व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है। तो ये लोग जो है कहते हैं कि भाई ये तो सब जो हो रहा है उत्पन्न से हो रहा है, और जो प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, प्रकृति का कार्य क्या है? उत्पन्न होना और लय होना, है ना। शुरू शुरू में जो मोबाइल आए हैं, शुरू शुरू में जो नोकिया के छोटे छोटे मोबाइल आए थे, वो उत्पन्न तो हुए है। हाँ, नए नए। अच्छा, प्रकृति का कार्य क्या है? नया नया दिखाना, नए नए, है ना। जैसे घर परिवार में भी जो हम जन्म के बाद जो कोई जन्मता थोड़ी नहीं, ऐसा नहीं है। वो और भी जन्मते हैं। तो वो नए नए घर में आते रहते, नए नए चेहरे दिखाते रहते। प्रकृति देखो, नए नए चेहरे दिखाते थे, पुराने चेहरे चेहरे को लुप्त कर देती है। तो वैसे ही जो वस्तु ये निर्माण हो रही है, ये जो या तो भगवान, या तो कार्य करना करते, तो ये श्लोक से सिद्ध होता है कि यहाँ नए नए जो कार्य जो है उत्पन्न होंगे, ये प्रकृति से उत्पन्न होंगे और प्रकृति में समाहित होंगे। तो उसका कारण जो है, हाँ, लेकिन उसका आधार जो है वो परमात्मा है। अगर कोई कहेगा कि भाई प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है ना, नास्तिक लोग पहले से कहते हैं कि ये प्रकृति से उत्पन्न होता है, ईश्वर है ही नहीं। लेकिन ईश्वर का एक अर्थ यह है कि भाई भले ही उसका दिख नहीं रहा है, लेकिन हलचल दिख रही है जल में। जैसे जल हिल रहा है, जल हिल रहा है तो कुछ किसके माध्यम से हिल रहा है? हवा के माध्यम से तो हिल रहा है। हवा नहीं होती तो जल हिलता? जल की जो तरंगे दिख रहे हैं, तरंगे का, जल का तो कार्य हो रहा है कि तरंगे उठना और तरंग उसी में समाहित होना। लेकिन उससे स्फूर्ति, स्फुरन कौन दे रहा है? हवा दे रही है। वो जल में जब हवा भर जाती है, वो दिखती नहीं है, वो दिखती नहीं, लेकिन उसका कार्य हो रहा है। वैसे प्रकृति तो परमात्मा से उत्पन्न हुई है, फिर भी भगवान कहते हैं ये प्रकृति जो मेरी नहीं है। प्रकृति, और यहाँ पहले भी कहा है, जो कार्य और कारण जो है, वो जो प्रकृति और पुरुष कहा है, जो जीव और प्रकृति, ईश्वर और प्रकृति कहा गया है, वो सांख्यवादी का मत है। और भगवान ये सांख्यवादी के मत को लेके चल रहे हैं कि वैसे तो एक जो होता है शुद्ध ब्रह्म, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो वो तो वेदांत की दृष्टि में तो माया है ही नहीं। माया का भी ब्याह बाध कर देता है वेदांत। लेकिन माया और प्रकृति को लिया है सांख्यवादी ने। बाद में कहना कि वैसे तो बाद में खंडन होता है, जैसे ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे तब ब्रह्म सूत्र में सब का खंडन होता है। खंडन खाद्य है, अद्वैत सिद्धि है, ये जो ग्रंथ है, ये सब का फिर खंडन करते हैं। ये तो जैसे प्रारब्ध को लेके चल रहे जो पंचदशीय प्रक्रिया ग्रंथ है, उसमें प्रारब्ध तो षड दर्शन को लेके चलता है, योग सूत्र है, पंचदशी है, ये तो चलता है। लेकिन लेकिन इसका भी बाद में खंडन होता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। हेतु क्या है? प्रकृति ही है, ये सबका सबको उत्पन्न करने के लिए। तो ये सिद्ध हो गया। जैसे जीव देखो ना, जीव किससे उत्पन्न हुआ है? पंच महाभूतों से, है ना। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। और ये पंच महाभूत कहाँ से उत्पन्न हुए? प्रकृति से उत्पन्न हुए। तो हम कहाँ से उत्पन्न हुए? प्रकृति से हुए। हाँ। और ये कारण शरीर भी, स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी जो है प्रकृति की ही देन है। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में भी जिसका, वो जो अंतकरण में जिसका निवास है, उसका तो निवास है, तो वो तो सबको चला रहे हैं, सबके ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। वो तो सूक्ष्म शरीर जो जैसा आवरण आया हुआ है, जब देखता नहीं है उस अपने तत्व को, तो वो सब के शरीर के माध्यम से भी जो है, स्थूल शरीर के माध्यम से कार्य करने लगता है। और वो कार्य फिर प्रकृति बन जाती है। प्रकृति सत्व, रज और तम, तीन गुण वाली प्रकृति है। फिर उसके कार्य जो है वो सुख दुख वाले बन जाते हैं। तो या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो इसका ये कहना है कि पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते।
जो पुरुष जो है सुख दुख का भोग भोग रहा है वो परमात्मा के माध्यम से नहीं है भाई। तुम कह रहे हो, कहोगे कि भगवान जो है सुख देता है, भगवान दुख देता है। भगवान ना किसी को, ईश्वर ना किसी को सुख देता है ना किसी को दुख देता है। जिस इंद्रिय के द्वारा कार्य शुरू होता है उसी इंद्रियों को वो दुख और सुख मिलता है ना। ये कहानी आती है ना कि जिसने आंखों से एक पेड़ को देखा जिसमें फल लगे हुए हैं, फिर बोलते हैं कि फल जो है आंखों ने देखा लेकिन आंख खा नहीं सकती, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि पैरों के माध्यम से चल के जाएगा। पैर भी नहीं खा सकते, चल के जाएंगे। हाथ हाथ से तोड़ेगा लेकिन हाथ भी नहीं खा सकते। हाँ। लेकिन वो कहते हैं कि तोड़ने के बाद, लंबा नहीं बताऊंगा, तोड़ने के बाद जो है उसको दंडे पलटे हैं। वो उस वहां जो चौकीदार होता है उसके माध्यम से। तो डंडे पड़ने के बाद पीठ पे डंडे पलटे हैं, पीठ का कोई दोष नहीं होता। लेकिन आंखों ने जो देखा था कार्य, वो आंखों से ही आंसू बहते हैं, है ना। आंखों ने देखा था कार्य, तो वो कारण भी उसके क्या बन गया, आंख ही बन गए। आंसू बहने लगे उसके आंखों से। तो क्यों? कि जिस इंद्रियों के माध्यम से जो कार्य करेंगे वो उस इंद्रियों को ही भोगना पड़ेगा। अच्छा, उसके उससे अगर सुख उसको तप करोगे तो उसको वो सुख मिलेगा, और उससे जो पाप करोगे उसको दुख मिलेगा, उसी इंद्रिय के माध्यम से। तो ये जो इंद्रिया क्या है, प्रकृति से बनी हुई है, पंच महाभूतों से बनी हुई है। शब्द रूप रस गंध, ये किस में है? ये प्रकृति में है। हाँ, शब्द जो है, आवाज आती है, ध्वनि आती है, प्रकृति का विषय है। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश तो एक शब्द है। और वैसे शब्द जो है, जो श्रवण इंद्रिया है, वो हवा में गूंजता है। तो वही क्या है, प्रकृति का ही है ना। किसी के कान के माध्यम से थोड़ी पाइप लगा के बोला जाता है कि डायरेक्ट कान में पाइप से जाए, नहीं। वो हवा के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से भी मिलता है। रूप जो है प्रकृति के माध्यम से दिखाया जाता है, वर्णन है वो अलग अलग, अलग जगह का अलग अलग वर्णन है। चाहे जम्मू कश्मीर में जाओ, चाहे यहाँ हिमालय में आओ। प्रकृति इतनी सुंदर सुंदर है, तो उसका रूप वर्णन है ना, तो वो प्रकृति का ही है। तो वैसे ही जो सुख दुख का कारण है वो प्रकृति से उत्पन्न होता है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सब प्रकृति। और इसका कारण कौन बनता है, ये किससे कार्य होता है? ये इंद्रिय से कार्य होता है ना। जो ज्ञान इंद्रिया है, और चक्षु है, श्रवण है, जीवा है, रस रसना है, त्वचा है। हाँ, ये जो है ज्ञान इंद्रिय, उसके माध्यम से कार्य हो रहे हैं। तो ये इसी शरीर से सब कार्य हो रहे हैं। और ये शरीर किससे बना हुआ है? प्रकृति से बना हुआ है। तो हम कैसे परमात्मा की ओर आरोप कर सकते हैं? बस परमात्मा तो केवल जानने के लिए ही है कि ये शरीर जो है, जो मिला हुआ है प्रकृति से, जो उत्पन्न हुआ है, वो भाई तुम उसको मंथन करो। इस शरीर के माध्यम से मंथन करके उस प्रकृति से निकल जाओ, है ना। कहीं भाई छुपा हुआ आदमी, उसको ढूंढ के ही निकाला जा सकता है ना। गुम हुआ आदमी कैसे ढूंढना पड़ेगा। भले ही तुम्हारे आसपास में है, कई कई बार जो है माथे पे चश्मा लगा के रखते हैं और चश्मा पूरे घर पे ढूंढते हैं, है ना। कई बार आता है ऐसा। अच्छा, अपने मोबाइल की बैटरी शुरू करके मोबाइल को ढूंढने लगते हैं कई लोग कि मेरा मोबाइल खो गया है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा हुआ है कि अपने जब में मोबाइल है, इधर हाथ में मोबाइल और मोबाइल इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो ये जो होता है, ये होता है कि इसलिए परमात्मा इतना नजदीक होने के बाद भी हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इस मंदिर में जाएंगे, उस मंदिर में जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलता है। क्यों? कि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है। इसलिए रविदास जी देखो क्या बोलते हैं, मन होगा चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। वो कहीं भी नहीं जाते, एक जगह पे ही रह के अपना जो है साधना भजन करते हैं। अपने कार्य को समझ कर, प्रकृति का कार्य को समझ के परमात्मा
का कार्य है हम जो कर रहे हैं, तो ऐसा कार्य करके जो को वहां उनको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं पड़ती उसके पास है। और नहीं तो फिर कहीं भी जाओ, अगर हमारा चित्त शुद्ध नहीं है तो कितने भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, तीर्थ क्षेत्र में जाने से चित्त शुद्ध होता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र जाने का कार्य होता है कि भाई जाके महापुरुषों से मिलो, सत्संग करो, सत्संग सुनो, है ना, तब जाके तीर्थों का फायदा है। लेकिन ये पिकनिक के रूप से जो तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों को देखना, ऐतिहासिक मंदिर है, कैसे मंदिर है, और हर जगह जगह के जाके जो कि हाँ भाई घूम के आ गए, कोई ताजमहल देखने जाता है तो कोई जो है वृंदावन चला जाता है। अच्छा, जो वृंदावन में जाते हैं वो बाद में ताजमहल देखने जाते हैं। देखो, जो आए हैं भगवान का दर्शन के लिए, फिर उनका इच्छा रहती है कि चलो ताजमहल भी देख के आए। तो ये देख, यहाँ दर्शन के लिए मतलब भगवान के लिए थोड़ी आए हैं, वो केवल देखने के लिए आए कि जहाँ ज्यादा भीड़, जहाँ लोग जाते हैं वो जगह कैसी है। देखो, परमात्मा को खोजना अलग बात है, और तीर्थ क्षेत्रों में ये इतनी भीड़ भाड़ हो रही है ना। वो तो देखो, वृंदावन में जो है, जो हरिदास जी थे, उन्होंने भगवान को प्रकट किया वहां, वो उनके लिए हो गए प्रकट। हाँ, लेकिन इतनी पब्लिक जाती है, किसके लिए प्रकट होते हैं? उनके लिए तो मूर्ति रूप में ही है। कहीं भी देखो, हाँ, जहां जहां जिसने जिसने ज्योतिर्लिंग बने हुए, जो भी भगवान का भक्त है, जैसे पुंडलिक के लिए जो है भगवान ने प्रकट किया भक्ति से, अपने भक्ति से, अपने श्रद्धा से, दृढ़ विश्वास से जो भगवान को प्रकट किया, वो मजबूर किया, है ना लोगों को। ये तो लौकिक न्याय है कि भाई जगत के कल्याण के भगवान तो कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए तो कभी भी आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई युग में नहीं आए हैं, हर युग में आए हैं। तो पुंडलिक ने जो किया है, अच्छा, नामदेव जी ने जो प्रकट किया है, आज वहां लाखों लोग जाते हैं, लाखों लोगों की भीड़ हमेशा रहती है, लेकिन आज तक किसी ने उस परमात्मा को फिर प्रकट नहीं किया। हाँ, मूर्ति रूप में ही रखा। तो हम जो है हमारे पास होने से भी हम दूर दूर भागते हैं। वो कितना नजदीक है, जैसे बताया था ना कि चश्मा अपने पास होने से भी अपने को नहीं समझ में आता, हम इधर उधर, क्योंकि हमारी वृत्ति बहिरंग हो गई, अंतरंग नहीं। अगर बहिरंग वृत्ति है तो संसार प्रकृति ही दिखेगी, क्योंकि प्रकृति बहिरंग है। अगर हम अंतरंग वृत्ति करेंगे तो हमको वही दिखेगा, उसके सिवा और कुछ दिखेगा ही नहीं। फिर ना उसका कार्य है, ना कारण है, ना हेतु है, कुछ नहीं है। वो तो कार्य कारण जो होता है, हेतु होता है, वो तो उसमें होता है जिसमें सुख दुख होते हैं। जब वो सुख दुख का विषय है नहीं तो वो किसमें क्या होगा, और वो तो स्थिर होगा। तो यहाँ कहते हैं कि जो पुरुष है सुख दुखानाम भोक्तुते हेतु रिच्यते, इसलिए वो सुख दुख का हेतु बनता है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो प्रकृति से कार्य कर रहा है, प्रकृति जो कार्य कर रही है उससे करवा रही है। अगर वो प्रकृति को मानेगा नहीं, और ये सोचेगा कि ये तो भास है ना, जैसे स्वप्न एक भास है, स्वप्न में जो कार्य हो रहे हैं, अच्छा वो प्रकृति से अलग है क्या? स्वप्न के कार्य तो तुम स्वप्न मानते हो, लेकिन जो जागृत के कार्य उसको सत्य मानते हो। हाँ, स्वप्न देखा है, तो स्वप्न में बाद में उसको कोई धोखा दे रहा है, या फिर उसको कोई चोट लगी है, तो जागृत में आने के बाद उसको महसूस हो कि सपना था, वो सत्य नहीं है, तो उसके लिए वो सुख दुख नहीं करता। तो अगर वो इसे प्रकृति को अगर जाने, जब स्वप्न से सुख दुख छूट सकता है, स्वप्न से, जब स्वप्न का जो ज्ञान हो जाता है कि स्वप्न था, तो उससे हमारा सुख दुख छूटा, मोह छूटा, हाँ, सब कुछ छूट गए। तो वैसे ही अगर प्रकृति का ज्ञान होने के बाद, अब प्रकृति भी ऐसी ही है स्वप्न जैसे, वो भी कुछ करने वाली नहीं है, तो फिर हमको सुख दुख होगा ही नहीं, हमको जो मोह किसी से होगा ही नहीं, है ना, कि ये तो सिद्ध सिद्ध हो गया बात बिल्कुल। कि भाई तुम देखो ना कि जो हर रात जो स्वप्न पड़ता है, दिन में जागृत में रहते हो,
जागृत का सत्य मानते हो दिन में, और अंधेरे में जो दिखता है, दिन में दिखता है, वो असत्य मानते हो। लेकिन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, ना ये वो सत्य है ना ये सत्य है। इसलिए वो जनक राजा को स्वप्न पड़ता है। जनक राजा सपने में इतना भिखारी बन गया, और इतनी भूख से तड़प, उसको भूख लग गई है कि कोई भी भीख नहीं दे रहा। जहां भीख मांगने जा रहा है वहां के लोग उसको कोसते हैं, यहाँ भीख मांगने आया भिखारी कहीं का, कुछ काम धंधा कर ले। हाँ, या कोई कोई बोलता है क्यों हमारे नगर की प्रतिष्ठा बेकार कर रहा है, हमारे यहाँ जो है भीख नहीं मिलती, जा अन्न क्षेत्र में चला जा, अन्न क्षेत्र में। और वहां अन्न क्षेत्र में जाने के बाद लाइन लगता है, तो हाथ में कुछ भी लेने के लिए देने के लिए पात्र नहीं है। हाथ पसारे तो हाथ बोले कि हाथ में नहीं देते हम, जा कुछ पात्र लेके आ। और पात्र लेने दौड़े तो कुमार के पास गए, कुमार ने जैसे घड़ा दिया तो बोले पैसा दो, पैसा है नहीं। कुमार ने घड़ा भी नहीं दिया, पात्र नहीं दिया। तो टूटा फूटा उसके अगल बगल पड़ा हुआ था, वो उठा के चल दिया। तो लाइन समाप्त हो गई थी, खिचड़ी समाप्त हो गई थी। बच्ची किसी जो है खिचड़ी अचानक थोड़ी सी मिल गई, ज्यादा नहीं तो थोड़ी मिल गई। और जैसे ही बाहर निकला तो बैलों का झुंड आ गया, और देखो भूख से तड़प रहा है, बैल का झुंड आ गया, और वो खिचड़ी उसकी गिर गई धक्का मार के, और बिखर गया, और रो रहा है, वो रो रहा है कि क्या है ये, है ना। इतनी भूख से तड़प रहा था और रो रहा है, रोते 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 जाग आ गया, जागृत आ गया। अच्छा, आंखों में आंसू भी आए थे, उठा तब आंसू भी थे, आंखों में भी आंसू थे। तो चकित हो गया कि ये क्या है, ऐसा कैसा मैंने देख लिया, ये क्या था वो। अपने गुरुदेव को पूछते हैं अष्टवक्र जी से कि आज मैंने ऐसा सपना देखा कि मुझे समझ में है कि क्या सत्य और क्या असत्य है। ये संसार में मैं जो हूँ राजा हूँ, वो सत्य है, कि सपने में जो भिखारी था वो सत्य है। अष्टवक्र जी ने कहा कि ना तू सपने में सत्य था, ना ही तू जागृत में सत्य है। सपने के जैसा ही जागृत है, उठा, सपने से उठा, जागृत में आ गया। अब जागृत से सो गया, वो फिर रात हो गई तो सो गया। तो वो सोने के बाद तो सब जो कार्य विलीन हो जाते हैं ना, जो दिन भर कार्य करते तो वो तो उसके साथ रहते क्या, नहीं, समाप्त हो गए। तो उसके लिए जो दिन चला गया, उसके पहले के जो दिन है, जो कार्य समय है, वो उसके लिए समाप्त हो गया। वो कार्य नहीं, जो उस दिन जो दुख की अनुभूति करके सोया था, तो वो दुख भी नहीं रहा। जो लोगों ने पीड़ा दिया और उस दिन, वो सोने के बाद जो है वो पीड़ा समाप्त हो गई, है ना, कि वो पीड़ा हमेशा नहीं चली थी ना, वो लोगों से दूर हो गया। कोई लोगों ने मारा पीटा किसी को, तो वो मारा पीटा हुआ कि दिन भर मार पीटते रहेंगे कि नहीं, वो दिन भर दिन आए कहीं ना कहीं उसको सोने के लिए टाइम देंगे, फिर दूसरे दिन मारेंगे। लेकिन फिर वो तो कार्य समाप्त हो गया ना, जो भूत गया है वो गया, मतलब वो स्वप्न जैसा ही है, वो कुछ भी नहीं उसमें, स्वप्न तुल्य है। तो वैसे ही ये संसार प्रकृति जो है, ऐसी ही मानते हैं महापुरुष कि ये दोनों भी नहीं है, हैं, दोनों भी नहीं है। इसलिए तो नारद जी बड़े उत्सुक थे माया देखने के लिए। भगवान को कहते माया क्या है, माया क्या है, क्योंकि जो उस स्थिति में पहुंच गया, उसको क्या पता माया क्या है। वो तो उसमें परमात्मा के दिन रात भजन चलता था। तो भगवान ने कहा जाओ मेरे लिए जल लेके आओ। जल लेने गए तो एक सुंदरी को देखा, उसी के मोह में पड़ गए, उसी से शादी हो गई, उससे बच्चे हो गए। देखो कहाँ थे नारद जी और कहाँ चले गए, और बच्चे भी हो गए, और राज्य के ऊपर राज्य भी, राज्य ससुर वहाँ घर जमाई भी बन गए। फिर कुछ साल के बाद उनका ससुर भी गुजर गया, और राज्य पे आक्रमण हुआ। ससुर ससुर गुजर गया। ससुर को जो है अनुभव था युद्ध का, लेकिन नारद जी को युद्ध का अनुभव नहीं है। नारद जी परास्त होकर भाग गए वहां से बीवी बच्चों को लेकर, और भूख से तड़प रहे। देखो कहाँ थे जो तीनों लोगों में भ्रमण करने वाला, हाँ, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर सत्ता, मतलब हर जगह घूमने वाले जो नारद जी थे, आज उनकी दशा ऐसी हो गई कि वो दर दर जो है खाने के लिए मोहताज हो गए। और
किसी गांव में जाना चाहते थे तो जाने के लिए रास्ता नहीं है, नदी है, और नाव में बैठ गए नदी पार करने के लिए। और जैसे ही नाव चलाने लगे, नाव पलट गई, नाव भी नहीं चलानी आती। तो सब बीवी बच्चे सब डूब गए, और वही अकेले जो है बवाल करने लगे कि बचाओ 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 बचाओ। नारद जी को जोर से भगवान ने धक्का दिया, नारद। तो नारद अपने चैतन्य में आता है, तो देखता है कि अरे ये क्या था, भगवान के पास ही बैठा है नारद, और देख रहा है कि अरे भगवान ने ऐसी माया चला कि जल भरने चला गया, वहां एक स्त्री से मोह हो गया, शादी कर ली। तो इतना प्रपंच देखा, और इतना बड़ा प्रपंच, ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उसको उतना ही समय में इतना बड़ा प्रपंच लगा कि बाप रे कितना बड़ा जीवन है। और वो चेतना में आ गया, तो भगवान को देख, तो बोलते क्या था ये? बोले यही तो माया है, जो तुम हो अभी वो तुम हो, जो तुमने देखा, तुमने महसूस किया, वो नहीं हो, अब तुम वही हो। ओ, तो मतलब अनुभव ऐसा है कि उसका किया उन्होंने कि बाप रे बड़ी कठिन माया है, इसलिए इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। इसलिए तो सुखदेव जी अपने माता के पेट में 12 साल रहते, बोलते कि मैं इस प्रकृति के चक्कर में पड़ूंगा नहीं, माया के चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं, बाहर आऊंगा तो ये माया घेर लेगी। देखो, ज्ञानी लोग जो है माया से डरते हैं, मतलब ये प्रकृति से भागते हैं। प्रकृति का भागना का मतलब क्या है? जो विषय है, हाँ, जो जो प्रकृति के विषय है, वो विषयों से दूर है। इसलिए येषां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, कहा गया है कि जिसमें विषयी लोग जो है जागृत है विषयों में, उसमें मुनि लोग जो है सा निशा, उसकी रात्र है वो, उसके लिए वो दिखता नहीं है वो, है ना। ये जो जागृत है, जो विषयों में भटक रहे हैं, उसके लिए जो जी रहे हैं, उसके लिए व्यवहार कर रहे हैं, संसार में जो है आ रहे जा रहे, तो वो तो उसके ऋषि मुनियों का वो है ही नहीं लक्ष्य। ऋषि मुनियों के लिए वो तो सब कुछ है ही नहीं, अंधेरे में क्या है, कुछ नहीं दिखेगा। तो विषय ने या निशा सर्वभूताना, ऐश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। सब लोग दुनिया जो है जिसमें जो है कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से अलग ऋषि मुनि होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं। उनको प्रकृति का कार्य कोई भी छू नहीं सकता, प्रकृति का सुख दुख उसको छू नहीं सकता। इसलिए ये सुख उनको ये मानते हैं कि वो प्रकृति का कार्य हमको क्या करेगी। कई लोग पूछते हैं कि महाराज, ब्रह्म ज्ञानी को भी प्रारब्ध हो सकता है क्या, शरीर का दुख होता है, शरीर में भोग रोग होते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि भाई ब्रह्म ज्ञानी को कोई प्लास्टिक का शरीर है, जो चर्म का शरीर है वो उसमें तो सुख दुख होंगे, ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद भी उसको बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है। कोई उसका शरीर का प्रारब्ध होता है तो वो बीमारियां होती है। ये रामकृष्ण परमहंस को तो कैंसर था, जो विवेकानंद जी को भी था। तो ऐसे कई हुए हैं जिनको बीमारियां हैं, लेकिन महसूस नहीं होता। एक संत देखे हमने 90 साल के, हमने वो दर्शन भी किए, तो उनकी जो है कि उनको कैंसर था, 90 साल की उम्र, लेकिन उनको महसूस नहीं, उनके चेहरे पे इतना तेज था कि उनको कभी हमने सुना ही नहीं, मरने के बाद पता चला कि इनको कैंसर था। तो ऐसे ऐसे महात्मा की शरीर से कोई संबंध नहीं है, भले ही उनका शरीर प्रारब्ध होता है, भोग होता है, वो प्रकृति का कार्य है। क्योंकि शरीर प्रकृति का है तो प्रकृति ही कार्य करेगी वहां, है ना। जो जो उसका रहन सहन रखने का हिसाब किताब है, वो प्रकृति के विरुद्ध होगा तो प्रकृति वो कार्य करेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि ब्रह्मज्ञानी में तो सामर्थ्य है कि अपने रोगों को मिटाने के लिए भी, लेकिन वो शरीर को मानता ही नहीं, तो मिटाएगा किसका, है। जब उसके पास जो है इतना सामर्थ्य है कि मुर्दे को भी जान ला सकता है, मुर्दे को भी जीवित कर सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं, वो अपने आप को ही वो ढंग से नहीं रखता तो क्या करेगा। तो वो उससे कोई मतलब ही नहीं होता प्रकृति से उसका, इसलिए वो प्रकृति से अलग हो गया। इसलिए उसके सुख दुख नहीं है। सुख दुख का मतलब उसके अंतःकरण में वो सुख दुख नहीं है। शरीर में तो सुख दुख हो रहे हैं,
लेकिन वो उसको महसूस नहीं हो रहा है। जैसे हमको कुछ फोड़ा निकल गया तो हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन महापुरुष उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, वो चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, कुछ नहीं होगा, है ना। कहा था मैंने एक बार कि सियाराम बाबा नर्मदा परिक्रमा में आता है, सियाराम बाबा का स्थान। तो अभी तो उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन वो पानी में कितने घंटे खड़े रहते थे, उनके पैरों में हमेशा पट्टियां बांधी रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, एक ही लोंगोट पे रहते थे, एक ही लोंगोटी पे, और झुका हुआ शरीर, और कभी किसी से सेवा नहीं, क्योंकि शरीर, शरीर के लिए जो सेवा, शरीर हो तो सेवा लेंगे, जब जो उस स्थिति में जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए शरीर रहता नहीं, शरीर होता है तो वो किसी की सेवा लेगा, लेकिन शरीर है नहीं तो किसी की सेवा नहीं लेता, वो अपने आप कार्य करता रहता है। तो वो उसके पैरों में इतने पट्टियां बांधती थी, बांधी रहती थी, मछलियां उनके पैरों को खाती थी, लेकिन उन्हें कभी भी, लोगों ने, भक्तों ने जो बांधे पट्टियां, उन्होंने तो कभी पट्टी भी नहीं की। तो ऐसे जो है होते हैं जो प्रकृति से अलग है। हाँ, तो ये प्रकृति का कार्य है, और जो ब्रह्म है वो इससे अतिरिक्त है। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। इसका अर्थ है कार्य कारण को उत्पन्न करने में हेतु है। हाँ, ये प्रकृति ही कही जाती है। और जो सुख दुख हो रहे हैं जीव, वो जीव हेतु है, सुख दुख का जीव हेतु है, और जीव का हेतु कौन है, प्रकृति। तो ये सब, इससे और कुछ भी नहीं है। तो ये समय हो गया है, शेष जो है कल देखते हैं। हरिओम।